हेलो क्यूटीज वेल दिस साइड। तो रिसेंटली मेरे सीयूईटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे यूजी के, जो अभी ख़त्म हो चुके हैं। मेरे एग्ज़ाम्स 12th एंड 13th ऑफ मई को थे। 12th को मेरा जीएटी था एंड 13th को मेरे रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें 2 डोमेन था एंड 1 लैंग्वेज था। तो पहले तो सेंटर सेंटर पे क्या-क्या लेके जाना है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड की फ़र्स्ट कॉपी, रिमेनिंग पेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग फेंक देते हैं। एंड जितने दिन आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको उतने एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। लाइक अगर आपके एक दिन में 3 शिफ्ट्स हैं, तो आपको 1 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। एंड अगर आपके 4 दिन या 3 दिन एग्ज़ाम है, तो आपको 3 एडमिट कार्ड अपने पास रखना है, कलर प्रिंट आउट। ज़ेरॉक्स नहीं लेके जाना है। एंड साथ में एक आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड खुद का नहीं है, तो आपने एडमिट कार्ड की 4th पेज पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको फिलअप करना है और अपने साथ रखना है। एंड वो भी लेके जाना है, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ आपकी आइडेंटिटी बताता है वो। एंड जिनके उस टाइम पे फ़ोटो मिसमैच हुए थे और उन्होंने उस टाइम पे जो फॉर्म फिलअप करा था, उनको वो फॉर्म और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है। इससे ऊपर कुछ भी लेके नहीं जाना है। हमारे सेंटर पे तो वाटर बॉटल्स भी अलाउ नहीं किए थे। लाइक वाटर बॉटल्स तो लेकिन लाइक अलाउड तो है, बट हमारे सेंटर पे बिल्कुल भी ले जाने नहीं दिए थे। तो अभी एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगी तो पहले दिन मेरा जीएटी था। जीएटी में मेजर 4 सेक्शंस आते हैं और 4 सेक्शंस में लाइक क्वांट्स एंड रीज़निंग इनफ क्वेश्चंस थे। क्वांट्स बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एंड नहीं लाइक लेंदी था, ट्रिकी नहीं था, लेंदी था। एंड जो जनरल अवेयरनेस है, पूरे सिलेबस से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था पूरे सिलेबस से। करंट अफेयर्स से भी एक क्वेश्चन आया था। बट अपार्ट करंट अफेयर्स, जो जनरल अवेयरनेस है ना, उसमें जो एक क्वेश्चन आया था वो आया था डांस फॉर्म से। तो अगर किसी को उसकी पूरी लिस्ट याद है तो ही वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस थे 12 और 13 और 14, वो सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। बिकॉज जो हर साल रिपीट होता है ना, लाइक जनरल साइंस, डिसीजेस वगैरह and SI unit and whatever, and another subjects are like history, geography, polity, constitution, amendment articles। ये सब कुछ भी नहीं आया था, इकोनॉमी नहीं आया था, एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं आया था। तो इट वाज डिफ़िकल्ट। लाइक बहुत सारे उस दिन के जो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस थे एग्ज़ाम के बारे में, सारे बच्चे कह रहे थे कि एग्ज़ाम वाज ईज़ी। Some students were saying easy, most of the students were saying कि it was moderate to difficult, but in reality it was too difficult in comparing to 2025, because last year के एग्ज़ाम difficult थे but in fact it was within syllabus, but this time it's really out of syllabus. It was so peculiar to unpredictable। तो इसके बाद लाइक नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था एंड फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था एंड बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। तो स्टार्ट हुआ था मेरा फिज़िकल एजुकेशन से, जो मैंने रिप्लेस किया था अकाउंट्स के साथ। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप फिज़िकल एजुकेशन में 130 और 140 आउट ऑफ 250 ईज़िली स्कोर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था मेरा बिज़नेस स्टडीज़ का। तो अगर डोमेन में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आप ईज़िली, बहुत ईज़ी होगा आपके लिए, बहुत ईज़िली आप कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। तो आई एम गुड एट बिज़नेस स्टडीज़ बट स्टिल इट वाज़ लिटिल लेंदी। एंड इंग्लिश में लाइक आई वाज़ प्लेइंग सेफ टिल 40 मिनट्स, बिकॉज़ लास्ट के 20 मिनट्स मैंने पैसेज के लिए छोड़े थे, बिकॉज़ आरसी आया ही था लास्ट में। आई थॉट कि 1 या 2 होगा, बिकॉज़ मेजरली स्टार्टिंग में आता है आरसी। तो लास्ट के जो आरसी आए थे ना, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। एक तो आपका स्क्रीन ना बस इतना होता है एंड उसमें जो उनके ऑप्शंस है ना, वो नीचे नहीं दे के बल्कि साइड में दे देते हैं। तो आपको हर एक बार आपको स्वाइप करना है, देखना है। एंड क्वेश्चंस एंड जिनके भी वो पैसेज से आ रहे हैं, वो पैसेज, वो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे बार बार स्वाइप करके देखना, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। एंड अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके
कंप्यूटर में लाइक बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वी वर लकी कि बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके एग्ज़ाम्स अगर लास्ट में हो रहे तो यू हैव टाइम टू स्टडी। देखो टाइम तो पूरे साल भी था ना, बट देखो कुछ लोगों के जो पहले एग्ज़ाम्स हो रहे उनके लिए ये चीज़ लगी थी कि हमारे इसमें कोई भी ग्लिच नहीं हो रहा था। बिल्कुल क्लियर था, नो एग्ज़ॉस्टिंग कुछ भी मोमेंट वैसा नहीं था। बस क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे आरसी के। उस दिन के जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था ना, वो काफ़ी ईज़ी था, मेरे पास उसके कुछ क्वेश्चंस भी थे। बट जो अभी के हुए थे ना, लाइक थर्ड डे के इंग्लिश के एग्ज़ाम हुआ था ना, फर्स्ट शिफ्ट का, इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट। एंड उसके वो कैप में ज़्यादा कुछ वैसे उस टाइप के क्वेश्चंस थे नहीं। बट अगर वो कैप की बात करूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चंस याद है, लाइक मुझे कुछ वर्ड्स याद है उस दिन के। तो उसमें वर्ड्स थे लाइक बेलिकोस था, बेलिजरेंट था, एंड लॉडेड था, एंड डिप्सोमनियाक था। सोमनी इज़ अ रूट वर्ड फॉर स्लीप, एंड लोक्वेशियस भी था, एंड लोक्वा इज़ आल्सो अ रूट वर्ड फॉर लाइक हु टॉक्स टू मच। तो अगर कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से अगर मैं ऐसे नॉर्मली कंपेयर को अगर आरसी को छोड़कर, तो इट वाज़ ओके। बट इन आफ्टर इंक्लूडिंग आरसी इट वाज़ डिफ़िकल्ट, इंग्लिश वाज़ टू डिफ़िकल्ट। जीएटी मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, बिकॉज़ अगर आप 12-12 घंटे पढ़ के भी कह रहे हो कि पेपर डिफ़िकल्ट था, तो देन यू कैन इमेजिन कि कितना डिफ़िकल्ट होगा। इंग्लिश वाज़ ईज़ी, बट जो आरसी आया था ना, वो अनप्रेडिक्टेबल था कि कभी आरसी इतना टफ किया जा सकता है। बट एनटीए इट कैन डू एनीथिंग। एंड जो अभी स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आ रहे हैं ना वीडियोस पे, उनके उन पे कभी ट्रस्ट मत करना, बिकॉज बिल्कुल भी मत सोचना, खुद को बेवकूफ़ बिल्कुल भी मत बनाओ उनके रिएक्शंस देख के कि पेपर या तो बहुत इजी आएगा या तो बहुत डिफ़िकल्ट। देखो लास्ट ईयर के पेपर डिफ़िकल्ट आए थे, एंड इस साल अगर कंपेयर करो तो 6 लाख कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो ऑफ कोर्स पेपर डिफ़िकल्ट आएगा यार, कॉमन सेंस तो लगाओ ना आप। तो पेपर इजी आने का कोई चांस नहीं है, पेपर या तो थोड़ा हार्ड हो सकता है तो बहुत हार्ड हो सकता है। तो आप फ़िलहाल ये करो कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ। देखो अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं आया फिर भी आप फॉर सेफ साइड पढ़ के तो जाओ। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी पढ़ लो, जिनके 20 के बाद एग्ज़ाम्स है, आप अभी जो पढ़ चुके हो ना, आप उसको बिल्कुल कंफर्म कर लो कि मुझे ये चीज़ हर एक चीज़ आती है। बाकी मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज़ करने हैं फ्री में, तो इसके लिए आप डीयू बड्डी पे जाओ, वहाँ पे आपने परचेज़ करना है। डीयू बड्डी का कोड डालो एंड परचेज़ करो, ट्रायल को परचेज़ करो, 3 डेज़ का ट्रायल होता है, 1 रुपीज़ में होता है। उस पे ना लाइक सारे के सारे पीवाईक्यूज़ पढ़िए 2022 से लेकर अभी तक के। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए थे जीएटी में, बट स्टिल आप कर लो फॉर सेफ साइड, अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी।